A very good afternoon, everyone. I'm Apurva, your educator from Rediscover app. और आज मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी जो अभी आपका रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the interest earned on rupees 8,000 when invested in some scheme for 2 years at 7% simple interest per annum is half of the interest earned on another amount P invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest. Find the value of P. तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, इसमें मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि P मेरा इन केस 1 P मेरा क्या है, P मेरा है रुपीज़ 8,000। ओके, उसके बाद मुझे टाइम पीरियड दे रखा है 2 इयर्स और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 7%। तो केस 1 में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूं तो ये हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसका वैल्यू हो जाता है 8,000 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 100। इसकी वैल्यू आती है 1,120। ये जो केस 2 है, केस 2 में अब मुझे बता रहे हैं कि प्रिंसिपल पता करिए। तो लेट द प्रिंसिपल बी P। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जो कि 5 है और 7 है और ईयर है 5 इयर्स। ये बता रहा है कि इज हाफ ऑफ द रेट। ठीक है, तो 1,120 का ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अब डबल कर दूंगी बिकॉज उसमें क्या दिया हुआ है, सी लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्न्ड। ठीक है, जितना वैल्यू आया वो हाफ है, तो अब जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल हो जाएगा तो 1,120 का मैं क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी। ठीक है, तो P की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1,120 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 7 5 35। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,400। डन, इतना सिंपल था ये। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा कहता है which of the following statement is are true? Speed of x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x 5/18 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको उन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, मैं आपको क्या सिखाती थी कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में 5/18 करना है। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है। तो मीटर है, मीटर आपको पता है अगर किलोमीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 1,000 और नीचे सेकेंड है उसको भी अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 3600। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3600 न्यूमैरेटर में चला जाएगा। ये जब कैंसिल आउट होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 18x/5 और ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5/18x। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज, ऑप्शन ए इज फॉल्स। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला कहता है if a train runs at 5/6 of its usual speed it gets late by 10 minutes. The usual time of train to cover the journey is 40 minutes. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, चलिए देखते हैं। यूजुअल टाइम है कितना, 40 मिनट्स। ओके, चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट द डिस्टेंस बी d, डिस्टेंस भी d एंड डिस्टेंस को मैं ले लेती हूँ d एंड मैं अपना टाइम ले लेती हूँ t एंड मैं अपना स्पीड ले लेती हूँ x। ठीक है, तो ये मुझे बोल रहा है x स्पीड पे डिस्टेंस d कवर करेगा इन टाइम t। तो टाइम को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये मुझे क्या दिया हुआ है, d/x की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 40 मिनट्स दी हुई है। ये मेरी d/x की वैल्यू हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्पीड हो गई है 5/6। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई है, 5/6 ऑफ x। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही रहा। अब मैं देखती हूँ इसमें टाइम मुझे कितना लगेगा, चलिए देखते हैं। d/x इंटू 6/5। ठीक है, अब आपको पता है d/x की वैल्यू क्या थी, 40 मिनट्स। तो 40 इंटू 6/5 ये हो जाएगा 8 5 40, 8 6 कितना हो गया, 48 मिनट्स। और मुझे क्या दे रखा है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब मुझे क्या दे रखा है, 40 + 10 मिनट्स बोल रहा है। तो ये 50 मिनट आ रहा है, ये मुझे ऑप्शन में दे रखा है, जबकि मेरा आंसर क्या है, 48 मिनट्स। तो दिस इज 48 - 40, मतलब मेरा कितना हो जाएगा आंसर, 8 मिनट। तो मेरा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, ऑप्शन बी भी मेरा क्या हो गया, गलत। ठीक है, चलिए अब देखती हूं मैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चेक करते हैं। अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 kmph। इसका मीटर पर सेकंड में बताइए। 80 kmph पे चल रही है कार।
ठीक है, 80 kmph। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं यही करती हूँ, 5/18 कर लेती हूँ। ठीक है, और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया 9 और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया 4। 4 5 20, 200/9, इसका आंसर आ जाएगा 22, 2/9 और मेरा ऑप्शन सी क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं आती हूँ। आई एम सॉरी, जल्दबाजी में मैं आपके लिए प्रॉपर स्लाइड नहीं बना पाई, बट वी कैन एडजस्ट। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। इसका kmph में स्पीड बताइए। ठीक है, 600 इन 5 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं। 600 मीटर्स, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगी? डिवाइड बाय 1000। और मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे 5 मिनट्स दिया हुआ है, तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 60। तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमैरेटर बन गया। ये मेरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। 6 6 36/5, इसका आंसर आ गया 7.2। मतलब मेरा ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 4, सी एंड डी ओनली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 20। अब मैं जरा इसका सीरीज लिख लेती हूं। ये सीरीज कहता है 3, 12, 36, 144, 432, 1738, 5184। अब ये सीरीज में मैं रेशो निकालूंगी। ये रेशो वाला क्वेश्चन था। इसमें 12/3 का रेशो कितना आया? 4। 36/12 का रेशो कितना आया? 3। 144/36 का रेशो आया 4। देख रहे हैं आप, पैटर्न बन रहा है 4 3 4। ठीक है, अगेन 432/144 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 3। बट जब आपने आंसर इसको किया 1738 डिवाइडेड बाय 432 जब आपने किया तो आपका आंसर करीबन आ जाएगा 4.02। ये एक ऑड आ चुका है। ये क्या आ चुका है? अब ऑड आ चुका है। वाई? बिकॉज हमारा पैटर्न क्या था? 4 3 4 3। तो यहां पे भी हमें क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। तो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन गलत हो गया? 1738 इज ऑड वन आउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन 3, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। जर्मनी कोड किया है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जर्मनी को इन्होंने कोड किया है इस तरीके से। जर्मनी को इन्होंने कोड किया है 9 7 20 15 3 16 एंड 27 से। तो आप देख रहे हैं ABCDEFG। ठीक है, ये है 7th नंबर का। तो इसमें मैंने जब +2 किया तो 9 आ गया। E मेरा कौन से नंबर का है? 5th का है, तो इसमें भी मैंने +2 किया तो ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं R तक ना जाके मैं A को देख लूंगी। ये 1 होता है, ये फर्स्ट वाला होता है, तो इसको +2 करके ये आ गया 3। तो अब मैं फ्रांस को किस तरीके से कोड करूंगी? फ्रांस को मैं किस तरीके से कोड करूंगी? ABCDEF, ये है मेरा 6th नंबर का। तो जब मैं इसको +2 करूंगी तो यहां पे आ जाएगा 8। R का तो मुझे कोड देखिए दिया ही हुआ है 20। A का भी मुझे कोड दिया हुआ है 3। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो तीसरे वाले पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ऑप्शन 3 सही है। 8 20 एंड 3, चेक दिस आउट, 8 20 एंड 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 5000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिटर्न्स 3000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। हाउ मच ही वुड हैव टू पे इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो एक बंदा है भाई, बंदे ने क्या किया? बंदे ने किया P = 5000 है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% है। ठीक, अब ये 1 साल में कुछ अमाउंट रिटर्न कर रहा है, तो मैं देखती हूं कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना रहेगा। 5000 × 5 × 1/100 जब मैं करूंगी तो मेरा आंसर करीबन आ जाएगा 250। ओके, अब इसने अमाउंट पेड कितना कर दिया? पेड इसका हो गया है 3000। तो इसका लेफ्ट अमाउंट कितना रहेगा? 5000 - 3000 = 2000। और ध्यान दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट है तो जो भी वैल्यू प्रिंसिपल की रहेगी उस पे होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरे साल में मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये क्या था? फॉर फर्स्ट ईयर था, और ये हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। ओके, तो ये हो गया 2000 × 1 टाइम, एंड इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है? 5% ही चल रहा है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 5 2 10 100। ठीक है, तो इसको सेकेंड ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? भाई जो प्रिंसिपल लिया है वो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर।
ये सब पे करना पड़ेगा। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 2000 प्लस कितना था ये पहले साल का 250 और दूसरे साल का कितना हो गया 100 रुपया, तो ये हो गया 2350। ये है आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर आपका इसमें आ गया थर्ड 2350। तो मैं ये सेशन यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको हेल्प मिल गया होगा। इसका पीडीएफ मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि डोंट गेट डिसहार्टन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड दिस ईयर। आप ज़रूर अगले बार सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए, रीडिस्कवर एजुकेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।